टू speedearning.com। आज हम बात करेंगे कि एकदम बिजी इंसान 12 घंटे 15 घंटे अपने जॉब में बिजी है। अब बिजी है तो जाहिर है कमा रहे होंगे तो ज़रूरी है निवेश करना, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते। उनकी यही शिकायत है, उनका यही बहाना है कि यार हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा तो जॉब ही ऐसा है। सुबह 9 बजे निकल जाते हैं घर से, घर वापस आते हैं रात की 9 बज जाती है। मार्केट में काम तो बहुत करना चाहते हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन कैसे लगाए। आपकी बात झूठ भी नहीं है, जो व्यक्ति ये कह रहा है वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सच बोल रहे हैं। लेकिन एक बात और सोचनी ज़रूरी है, क्या ज़िंदगी हमको कभी रास्ता बना के देती है, हमको रास्ता बनाना पड़ता है? क्या मुंबई की भीड़ में आप ये सोचते हैं कि जब मैं चलूँगा तो सब लोग आजू बाजू हो जाएंगे, मैं बीच में आराम से चलता रहूँगा? आपको ऐसे ऐसे करके रास्ता बना के चले जाना होता है, और जो पहुँच गया वो पहुँच गया, जो नहीं पहुँचा वो कारण कुछ भी रहा हो, नहीं पहुँचे तो रिवार्ड नहीं मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या क्या तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। आप ठीक है, माना हमने कि 9:15 से लेके 3:30 तक बाजार में लगातार बैठ नहीं सकते, वो तो हम जिसके पास 8 घंटे हैं उसको भी बैठना सजेस्ट नहीं करेंगे। हम मना करते हैं कि आपको हार्डली मैक्सिमम 2 घंटा होना चाहिए स्क्रीन पे, क्योंकि ये हिमालय का काम नहीं है कि जितने घंटे उतनी कमाई। ये ऐसा काम है कि इसको जितना कंसंट्रेट करेंगे, जितना फोकस करेंगे, जितने नैरो टाइमिंग में करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट लाए जा सकते हैं। पहले आप छोटे वॉल्यूम में करो, टेस्ट करो मॉडल को, फिर उसको बाद बड़े पैमाने पे कीजिए। तो पैसा कमाने के लिए सुबह के 5 मिनट और शाम के 5 मिनट भी काफ़ी हो सकते हैं अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, लेकिन उसके लिए तो बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है। तो आपको हम ऐसा तरीका बताते हैं जिसको अप्लाई करके आप अपनी थोड़ी सी समझ का भी इस्तेमाल करेंगे, फायदा होगा, अच्छा फायदा होगा जो आपको मोटिवेट करता चला जाएगा। तो पहला तरीका क्या है, आप एक हफ्ते से 15 दिन के लिए होल्ड करके रख लें स्टॉक को। स्टॉक कहाँ से चुनेंगे? जैसे हमने एक वीडियो बनाया था बल्क डील बाय एमएफ। तो बल्क डील बाय एमएफ लिखते हैं आप, प्रूडेंट कारपोरेट की वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ पे आपने जो स्टॉक देखा कि म्यूचुअल फंड ने बाय करके रखा हुआ है, आपने उसको 2 पार्ट में बाय कर लिया। आपके पास अगर 50,000 की पॉसिबिलिटी है तो 30,000 का स्टॉक अभी परचेस कर लिया, बाद में थोड़ा डिप आया, 20,000 के स्टॉक वहाँ परचेस करके छोड़ दिए 20-25 दिन के लिए। जैसे ही वो प्रॉफिट में आने लगा, एक बार प्रॉफिट बुक किया 5-7%, और फिर अगर ऊपर कहीं गया तो 10-12% पे दूसरी बार प्रॉफिट बुक कर लिया। हो गया काम आपका। क्या मिला? आपने 10 मिनट का टाइम स्पेंड किया था जो तरीका हमने बताया उस पर अप्लाई करने के लिए, और आपको हो सकता है मिल रहा है 5,000 रुपया, हो सकता है आपको मिल रहा है 8,000 रुपया। मैं तो बोल रहा हूँ 800 रुपया भी मिले तो कहाँ बुरा है, क्योंकि 1 लाख रुपए पे साल भर का जो ब्याज आता है वो 7 या 8,000 रुपये एफडी में मिलेगा। तो और हमको टाइम नहीं, तो हम तो वो कदम भी ठीक से नहीं उठा पाते। लोगों की एफडी मैच्योर हो जाती, टाइम पे रिन्यू नहीं कर पाते, टाइम पे जाके इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाते। घर आके कोई एजेंट आपको अगर लपेट लेता है तो आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, पैसा आपका कहाँ लग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हम अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेना नहीं चाहते, और हमारे पास एक बहाना है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, समय की कमी है। वो समझ की कमी हो सकती है। आप हर एक जगह काम कर सकते हैं। आप जैसे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, 500 रुपये महीने का बाइंग करना शुरू कर दीजिए। जैसे शेयर्स हम बता रहे हैं, उठा के रखते अगर चले गए तो 1.5-2 करोड़ से ज़्यादा का पोर्टफोलियो आपके पास होने वाला है। कम से कम इतना पोर्टफोलियो आपके पास बन सकता है हर इंसान के पास। और 500 रुपया महीना तो 5,000 कमाने वाला भी डाल सकता है। आज एक ऑफिस बॉय की सैलरी 10,000 रुपये महीने के आसपास पहुंच चुकी है, तो हम तो उससे भी लोअर लेवल के जॉब की बात कर रहे हैं। तो बहाना बनाने से काम नहीं होता। आपने कोई काम कितना किया वो मुद्दा नहीं है, काम शुरू किया वो बड़ी बात है। आप कहेंगे मेरे पास पैसा कम था, हम कहेंगे 100 रुपये के शेयर खरीद के डाल दो ना। अभी मेरे कोई पड़ोसी थे, उनका बड़ा गाड़ियों का कारोबार था, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी शेयर खरीदने की। भाई अपने फील्ड में वो ऑटोमोबाइल ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन शेयर खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही। कभी उनको लगा यार आप कहते हो तो हम भी कुछ करेंगे, उन्होंने पूछ के हमसे कोई शेयर खरीद लिया 9-10 रुपये में। अब वो 27-28 रुपये का हो गया, तो 1,000 के 3,000 दिख रहे हैं। उनका मन कर रहा है कि यार 10-15 हज़ार रुपये तो मेरे लिए कुछ थे ही नहीं, मैं डाल सकता था। पर ठीक है, ये भी तो एक सबक मिला।
एक रिवार्ड के साथ एक सबक मिल रहा है कि हम जितना डरते हैं उतना डरने की जरूरत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक और रास्ता है जो हर कोई कर सकता है। उसके लिए आप चाहो तो जैसे आपके पास एक्सिस डायरेक्ट या आईसीआईसीआई किसी का भी अकाउंट है, रात को बंद बाजार में ऑर्डर लगा के जा सकते हो। सुबह जब बाजार खुलेगा तो उस प्राइस के आसपास आपकी खरीदी अपने आप हो जाएगी। इक्विटी की एसआईपी भी होती है। अगर मैं एसआईपी डिफाइन करके रख दूं, बाजार बंद होने के बाद रात को 9-10 बजे के आसपास डेट डाल दूं, तो उस पर्टिकुलर डेट को अलग अलग लेवल पे मेरे शेयर खरीदते चले जाएंगे और 2 साल बाद मुझे उसका जब फायदा देखना मिलेगा तो उस 30 मिनट की मेहनत का मुझे 30,000 रुपया फायदा देखने को मिल सकता है। तो ये सब बातें उसी इंसान के साथ होगी, बड़ा वही बनेगा जो छोटी चीजों की कदर करेगा। वो ये सवाल नहीं पूछेगा कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं। वो ये पूछेगा मेरा जाएगा क्या, मुझे अनुभव भी मिलेगा, एक बार मेरा मन में भी तसल्ली होगी कि हाँ भाई मैंने भी चखा है। इतना चारों तरफ हल्ला गुल्ला है, स्टॉक मार्केट, निफ्टी 10,000, सेंसेक्स 32,000, तो मुझे क्या मिला। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम बाहर से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। अब जब बाजार गिरता है तो वो तो आपकी नौकरी भी लेके जाता है। जब सेंसेक्स आधा हो जाएगा तो पता नहीं कितनी कंपनीज बंद होगी, कितनी कंपनीज में छटनी आ जाएगी, कितने कॉलेज के प्लेसमेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो बाजार से आप कुछ लो ना लो, बाजार तो आपसे सब कुछ लेने की ताकत रखता है। तो फिर रैली में शामिल क्यों नहीं होना। जब गिरावट में शामिल होकर उसका दर्द हम झेलते हैं तो रैली में शामिल होकर उसका आनंद लेना भी तो सीखा जाए। हम लोग साथ हैं ना आपके, हम समझाने को तैयार हैं। फिर आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कोई पब्लिक इशू आया, हमने 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए का अमाउंट रख लिया, पब्लिक इशू में डालते हैं। अलॉटमेंट आता है, अब 10 में से 5 बार अलॉटमेंट आएगा, लेकिन उसमें भी हमको साल का 15-20 हज़ार रुपया मिल सकता है, जो कि एफडी के रिटर्न से डबल है। और पैसे की उतनी कदर नहीं है हमारी नजर में। हमारे नजर में कदर है एक नए दरवाजे का खुलना। एक आदमी 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हो, बहुत बड़ा प्रोफेशनल है, लेकिन वही एक रास्ता है जिसपे वो चल रहा है। कल को वो रास्ता बंद हो जाता है तो मेरे पास दूसरा है कि नहीं। आप 4 टायर पे चल रहे हैं लेकिन आपके पास स्टेपनी है। आपके चारों टायर उस स्टेपनी की बराबरी नहीं कर सकते, उसका होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप बेफिक्री से चल पाओगे। आज आप अपने करियर में चल रहे हो सकता है उसी जॉब से अच्छी तरह ग्रो करके रिटायर करने वाले हो, लेकिन जूते की नोक पे रख के नौकरी करने का कॉन्फिडेंस तब आता है जब मेरे पास अपने सर्वाइवल का दूसरा कोई रास्ता भी हो। अगर एक ही रास्ता मेरा माई बाप है तो मुझे स्वाभाविक तौर पे डर लगता है। जब भी उस रास्ते में कोई रुकावट आती है मुझे डर लगेगा कि भाई मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे दूसरा तो कोई इंतजाम है नहीं। तो हर एक इंसान को, हर एक फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी स्पाउस को, अपने आप को इतना तैयार करके रखना चाहिए कि कल को अगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं हो तो कम से कम ये एक रास्ता है जहां से मैं घंटे भर में 500 रुपए बनाने की कला तो सीख लूं। अगर मेरे पास कैपिटल ज्यादा नहीं है, 25-30 हज़ार ही बचेगी, 50 हज़ार ही बचेगी, तब भी मैं कुछ तो करूंगा सुबह से शाम तक, बजाय अपने आप को खाने के। डिस्ट्रक्टिव नहीं हो जाएंगे हम, जो अपनी एनर्जी से अपने आप को मारेंगे। हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव रास्ता बन जाएगा और वो आग जैसा है, मैं मानता हूं। मतलब स्टॉक मार्केट हो या कोई दूसरा बिजनेस हो, वो आग की तरह क्यों है कि आग चूल्हा भी जलाती है, घर भी जलाती है। अगर आपको हैंडल करना आता है तो चूल्हा जला के आपका पेट भरेगी, अगर हैंडल करना नहीं आता है तो घर जला के आपको भी राख कर सकती है। आग, पानी, हवा, ये तीनों जान देने वाली चीजें और जान लेने वाली भी है। तो इनके साथ खिलवाड़ मत करो, इनका सही इस्तेमाल करना सीखो, वो सीखना पड़ता है। उसके बाद BTST है। अगर आपके पास टाइम है तो एक शाम को पहले 3:29 पे आपने खरीदा, 9:16 पे बेच दिया। अगर टाइम डिसिप्लिन रख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर ऑप्शन में कॉल पुट का जो सिस्टम होता है, खैर नए नए शब्द आ रहे हैं, नए आदमी को घबराहट होगी, मुझे तो नहीं मालूम, मालूम किया जा सकता है। मालूम करने के लिए हमारे पास बुक्स भी है, ट्रेनिंग्स भी है। आपके पास कहीं 2 दिन की छुट्टी लेने का वक्त भी नहीं हो, क्योंकि लोगों की हालत है कि वो 5 सालों से कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, लेकिन 5 दिन की भी फुर्सत नहीं मिली उनको। कभी बॉस ने घेरा तो कभी बीवी ने घेरा, पर अगर वो कभी सोचेंगे कि यार ये काम मैं आज तक क्यों नहीं कर पाया, तो नहीं मिल पाई गुंजाइश। अब आपको जमाना बदल गया है, ऐसी गुंजाइश चाहिए, ऐसी चीज चाहिए जो आज से शुरू हो जाए। और मुझे 10 दिन में 3 दिन फुर्सत मिले तो भी मेरा सीखना हो,
मुझे 20 दिन में 4 दिन फुर्सत मिले तो भी मैं कहीं आगे बढ़ूं, 6 महीने बाद मैं अपने आप को एक नए इंसान की तरफ पाऊं। मेरी स्किल डेवलप होनी चाहिए। जैसे मेरा वार्डरोब में 2-4 नई ड्रेसेस आती है, वैसे हर साल एक नई स्किल आए तो बुराई क्या है? वही चीज आपको जिंदा रखती है। नहीं तो बाद में क्या होता है, बच्चे आपके जवान होते हैं और वो बोलते हैं पापा आप चुप रहो, मम्मी आप चुप रहो, आपको क्या मालूम है। और ये मौका हम उनको देते हैं क्योंकि हमने पिछले 15 साल 25 साल में ये घर बनाने में, ये व्यवस्था बनाने में, उस बच्चे के अरेंजमेंट करने में अपने आप को खत्म कर दिया, पर अपने आप को अपडेट नहीं किया। और बच्चों को कसूरवार नहीं मान सकते क्योंकि यार अगर आप दिलचस्प नहीं हो, इंटरेस्टिंग नहीं हो तो नहीं हो, आप बोरिंग हो गए हो तो हो गए हो, आप पुराने पड़ गए हो तो पड़ गए हो। इसलिए जिंदगी में सिर्फ पैसों का, मकान का, साधनों का इंतजाम करने की बात नहीं है। एक हौसला देने के लिए, विचार शेयर करने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए या हौसला बढ़ाने के लिए हमको अपने आप को अपडेट करने की भी जरूरत होती है। बच्चों को आपसे सारे साधन चाहिए, सिर्फ पैसा थोड़ी चाहिए। समय चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्यार चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। वो तभी होगा ना जब आप अपने आप को नया बना के रख रहे हो, तभी आप खुश भी रहते हैं, तभी आप ताज़े भी रहते हैं, तभी आप सबको पसंद भी आते हैं। तो आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, फिर ऑप्शन की हम पहले 10 दिनों में हेजिंग बना के रख ली। बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता नहीं, रिलायंस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता नहीं, कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बना के रख लिया। ऊपर गया तो कॉल बढ़ गया, पुट घट गया, लेकिन कुल मिला के मेरा 10-10 रुपए का कॉम्बिनेशन था, 20 रुपए का। कॉल बढ़ के हो गया 18 रुपए, पुट घट के हो गया 5-6 रुपए, 20 के फिर भी 23-24 दिख रहे हैं, मैंने कमा लिया। कभी कभी ऐसा होगा कॉम्बिनेशन आपका 20 रुपए का है और अकेला कॉल ही 45 रुपए बिक गया, आपका पैसा एक महीने में ही डबल हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। और साल में कम से कम 2 ऐसे मौके आते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये सब होता है। तो कितने ऐसे रास्ते हैं जो एक 15 घंटे बिजी बिजनेसमैन या एम्प्लॉय कर सकता है, और वो अगर अपने आप को ये मैसेज दे रहा हो कि भैया मैं इतना थक जाता हूँ कि दूसरा कुछ करने की ताकत नहीं बचती। तो साइकोलॉजी में जब हमने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो हमको ये पता लगा है कि अगर मैं किसी एक काम में उलझा हुआ हूँ और उस काम की उलझन को लेकर मैं सोने की भी कोशिश करूँ तो मेरा मन हल्का नहीं होता। मेरा मन हल्का तब होगा जब मैं किसी दूसरे काम में एंगेज हो जाऊंगा। एक काम की राहत को दूसरे काम से ही एक काम की परेशानी को दूसरे काम से ही भुलाया जा सकता है, दूसरा काम राहत देता है। ये ठीक वैसा एग्जाम्पल है कि पिछली किसी बंदी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ, रिलेशनशिप टूट गई है। अब आप मूवी देख लो, गाने सुन लो, घूम लो, सोलो टूर कर लो, अंदर से वो जाएगी नहीं। वो तभी जाएगी जब दूसरी रिलेशनशिप आके उसके ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो दूसरा काम 10 मिनट के लिए करना बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारा दिमाग बिखरा बिखरा रहता है, कोई डायरेक्शन नहीं रहती है, तो हम दूसरा काम करते तो हैं पर उसका कोई हिसाब नहीं दिखता। कभी हमने किसी और पॉलिटिक्स को देख लिया, कभी क्रिकेट को देख लिया, कभी किसी कॉमेडी शो को देख लिया, कभी कहीं का ज्ञान लेके आ गए, उसके बारे में दूसरों को ज्ञान बघाड़ने लगे, व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं है। वो डायरेक्शन मार्केट आपको देगा और वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा आपको एक आज़ादी की किरण दिखाई देगी कि भाई आज नहीं पर आगे कहीं मुझे एक जगह से एक रोशनी आ रही है, वो पत्थर को तोड़ के एक खिड़की बन जाएगी, फिर दरवाजा बन जाएगा, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तो आपकी जंजीरों से बाहर निकालने के लिए हम तैयार खड़े हैं। आप बस कदम उठाइए। हर इंसान को इन्वॉल्व होना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। एक तो हमारी राय है, अच्छा है, लेकिन ये आपकी राय नहीं बननी चाहिए। आपकी राय कब बननी चाहिए कि मैंने एक ट्राई किया पूरी तरह, 1 महीना, 3 महीना या 6 महीना सिस्टमेटिक सीखने की कोशिश की, कैपिटल निकाला, छोटी सी कैपिटल पे एक्सपेरिमेंट किए, ये अनुभव सामने आया। उसके बाद में कोई भी बकवास करे, हम भी करें, जरूरत नहीं सुनने की, क्योंकि अब आपने भोग लिया, अब आपने जान लिया, अब आप बहक नहीं सकते। तो ये था बिजी से बिजी और लेजी आदमी के लिए रास्ता। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। एक पिता ने अपने बच्चे को मशीन दी और कहा कि बेटा ये बटन दबाओगे खाना आ जाएगा, ये बटन दबाओगे कपड़े धुल जाएंगे, ये बटन दबाओगे तो मनोरंजन हो जाएगा। बच्चा इतना आलसी हो गया, पूछता है बटन कौन दबाएगा? कहीं आपकी हालत तो नहीं है? चेक करें, कॉल करें, इसी वक्त कदम उठाएं, हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।